हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्यायन क्लासेस में। और आज हम कर रहे हैं न्याय पुनर्वलोकन और न्याय सक्रियता, जो न्यायिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जो आपकी बुक है उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है न्याय पुनर्वलोकन क्या चीज है। ठीक है, मतलब न्याय अधिकार क्या है आपके न्यायपालिका के, तो वो देख रहे हैं हम। तो पहली चीज जो स्टार्ट होती है आपकी भूमिका से कि न्यायपालिका को व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा के दायित्व सौंपा गया है। ये तो हमें पता ही है कि व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा के लिए उसे सौंपा गया है। ठीक है, तो दो चीज आपके अधिकार इनकी वो रक्षा करती है। पहला है रिट, मौलिक अधिकार के अंदर हमने पढ़ा था ना रिट क्या है, तो वो रिट न्यायपालिका के पास है ताकि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सके, है ना। तो जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षा ऐसे है ना आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है आर्टिकल 32। तो इनको स्थापित कर सकता है और इनके लिए कुछ गड़बड़ हो मौलिक अधिकार में तो इसके लिए वो लड़ भी सकता है मौलिक अधिकार के लिए न्यायपालिका। ठीक है, और दूसरा क्या है, तो इसका आंसर दिया गया है आपके पेज नंबर 139 पे, पहला पैराग्राफ में क्या दिया गया है। इसका आंसर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा है कि न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। कोई कानून है जो गलत तरीके से या संविधान को वो जस्टिफाई नहीं करता, तो उसको हम क्या करेंगे, न्यायपालिका क्या करेगी, उसको असंवैधानिक घोषित कर देगी, मतलब निरस्त कर देगी, खारिज कर देगी। तो ये कौन सी चीज आई है कि संविधान की व्याख्या के रूप में स्थापित करते हैं कि संविधान की व्याख्या कौन करता है, न्यायपालिका तय करती है। और अगर वो उसको नहीं लग रहा कि वो उसको सिमिलाइज कर रहा है या जस्टिफाई कर रहा है तो वो उसको हटा देती है। ठीक है, असंवैधानिक घोषित कर देती है किसी भी कानून को, चाहे वो निचली अदालत के द्वारा हो, चाहे संसद के द्वारा हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पिछले वाले जो कानून है उनको लग रहा है कि उसमें गड़बड़ है तो उसको भी चेंज कर सकती है। तो सारी चीजें आ गई है ना। तो अब हम देख लेते हैं न्याय सक्रियता हमने कर चुके हैं एक तरह से, है। 2 वीडियो आ चुकी हैं और अलग से भी आपकी बुक में इससे पहले हो चुका है। न्याय पुनर्वलोकन के बारे में हम जान सकते हैं। तो न्याय पुनर्वलोकन कैसे दिया गया है 139 पेज नंबर, पहले में इसका अर्थ दिया गया, दूसरे में इसका एग्जाम्पल समझाया गया है। ठीक है, तो वो देख रहे हैं आज हम। पहले में क्या है भाई, पहले में है कि अर्थ बताया गया है, सर्वोच्च अर्थ बता रही हूँ मैं इसका। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को संवैधानिक जांच कर सकता है यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज कि मुझे कोई कानून मैंने उठाया, उसकी जांच पड़ताल करी, मुझे ठीक लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो मैं उसे संवैधानिक घोषित कर दूंगी। ठीक है, तो ये है। तो ये बताया गया है आपके पहले पैराग्राफ में। एक और चीज बोली गई है कि संविधान में ना पुनर्विलोकन शब्द का कोई भी मेंशन नहीं है ना, कहीं पर भी संविधान में नहीं लिखा गया। फिर हम पुनर्विलोकन कैसे यूज कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी चीज होती है उसके अंदर उसकी अर्थ निहित होता है, वो डायरेक्ट नहीं लिखा। तो ऐसे ही हमारा न्यायपालिका जब जो है वो संविधान में मेंशन है तो उसमें ऐसे शब्द नहीं लिखा गया डायरेक्ट, बट उसके अंदर वो चीज निहित है। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर ही वो चीज निहित है कि पुनर्विलोकन की शक्ति है न्यायपालिका के पास, तो इसीलिए डायरेक्ट नहीं है, उसके अंदर ही निहित है, वो समझना होगा आपको। ठीक है, ये अब एग्जाम्पल क्या दिया गया है, शक्ति का प्रयोग कैसे करती है मतलब न्याय पुनर्विलोकन। तो एग्जाम्पल जैसे दिया गया है कि क्या करा है, किसने कानून बनाया है, किसने मतलब केंद्र सरकार ने कानून बनाया किस पे, इस पे राज्य सूची पे बना दिया। राज्य सूची पे कानून कौन बना सकता है, सिर्फ राज्य बना सकते हैं, मगर बना दिया किन्होंने, केंद्र सरकार ने, संसद ने। तो अब उसको लग रहा है कि ये चीज तो गलत हुई है, हमारी सूची पे इन्होंने कैसे भाई कानून बना दिया, तो गलत बात है। अब वो क्या करेंगे, राज्य वो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के पास, सर्वोच्च न्यायालय कहेंगे भी देखो ऐसे ऐसे हमारी सूची थी, राज्य सूची, इस पे इन्होंने बना दिया। फिर वो कहेंगे
ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगी, जांच पड़ताल करेगी, सब सारे विषय निकालेगी, देखेगी क्या बना है। अगर सही बना होगा तो ठीक है, नहीं बना होगा तो वो जो कानून है उसे खारिज कर देगी और राज्य सूची को बोल देगी कि आप अपना कानून बनना चाह रहे हो, बनाओ, नहीं बनाने कोई बात नहीं, बट उसे खारिज कर देगी जो पास हुआ है कानून। ठीक है, इस तरह से। और सेम यही वैसे वर्षा, अगर राज्य सूची केंद्र विषय पे कोई भी, केंद्र सूची पे कोई भी कानून बनाते हैं तो वो भी जा सकते हैं केंद्र वाले सर्वोच्च न्यायालय के पास और वो बता सकते हैं कि भाई इन्होंने हमारी सूची पे ऐसे बना दिया। फिर वो देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, नहीं होगा तो ठीक है, होगा तो खारिज कर देंगे, है ना। तो ये वाला एग्जाम्पल दिया गया है, सिंपल से। और क्या बताया गया है, यही है कि मतलब कि इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है पुनर्वलोकन का, कि कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं हो सकती। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं कि पहले ये चीज़ हुआ था और अब तक ये होता आ रहा है, बट कोई निकल के आया बंदा कि ये चीज़ गलत है, ये संविधान के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो पा रहा, आप एक बार इसको रिकॉल कर लें। ठीक है, तो फिर हम रिकॉल कर लेते हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय रिकॉल कर लेती है और अगर उसको लगता है चेंज करना है तो चेंज हो जाता है। इससे अपने खुद उन्होंने जो जजमेंट है वो चेंज करे हैं, है ना, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। तो अच्छी चीज़ है, चेंज होना, परिवर्तन आना और उसे एक्सेप्ट करना, परिवर्तन को, अच्छी चीज़ है। ठीक है, जांच करना कि मैंने जो निर्णय लिए थे क्या वो आज के टाइम पर सही है, नहीं है तो वो चेंज किया जाता है। ठीक है, न्याय सक्रियता हम कर चुके हैं, बस एग्जांपल्स दिए हैं कुछ कि किन लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ है। गरीब लोगों को बहुत फायदा हुआ है, पिछड़े वर्ग को बहुत फायदा हुआ है। जनहित याचिका से वो अपने आप नहीं जा पाते थे, आज उनके लिए कोई और भी कदम उठा रहा है, कोई और पहल कर रहा है, तो ग्राउंड लेवल तक न्याय जा रहा है। इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती, है ना। तो ये है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपकी बुक में कि इनके ये भी वाले मुद्दे भी उठे हैं। ठीक है, जैसे जेल के अंदर पुलिस द्वारा कैदियों की आंख फोड़ना, गंगा जल मूवी थी अजय देवगन की, तो उसमें दिखाया गया है कितना क्रूरपना दिखाया है। ठीक है, आप ऑर्डर फॉलो करते हो किसके, सर्वोच्च न्यायालय के, कि इन कैदियों को रखना है, कैसे रखना है, जो है आप उनकी आंखें फोड़ रहे हो। आप कौन हो वही जजमेंट करने वाले, है ना। जैसे बीच में हुआ था ये सब कि इसको मार दो, उसको ये कर दो, आप इससे अराजकता फैलती है, इससे डर फैलता है, इससे कुछ नहीं होता और कुछ नहीं होता। जज सिर्फ जज ही कर सकता है, जजमेंट दे सकता है, आप कोई नहीं हो। ठीक है, तो आप कभी किसी को सजा नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है। ओके, तो ये है एक पत्थर की खदानों में काम करने वाले माननीय देशा कि उनके साथ बहुत बुरा होता है। पत्थर की खदानों में जो काम कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन की कमी बहुत होती है वहाँ पे, इस तरह से। तो ये भी गलत तरीका है ना। जो सीवर के अंदर जाते हैं वो भी क्या मानवीय गलत चीज़ है, उनके लिए भी स्टेप उठाना चाहिए। और क्या है, बच्चों के यौन शोषण, तो ये सारी चीज़ें ये किससे आई, न्याय सक्रियता से सामने आई। जो पत्थर की खदानों में काम कर रहा है, उसके साथ अमानवीय घटना हो रही है, वो अपने लिए आवाज़ उठाएगा कभी? उसको काम करना, उसको दिहाड़ी मिलेगी, वो घर जाके 2 रोटी खाएगा अपने, है ना। उसके पास टाइम नहीं है, उसके लिए कोई और ही आवाज़ उठा सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, न्याय सक्रियता सामने है। तो ये 2 अधिकार हैं और आपकी बुक में अच्छे से दिए हैं। ठीक है, जब ये आएगा कि न्याय के अधिकार क्या है तो ऐसे लिखना, न्याय सक्रियता, जिस पे हम थे, हम ये कर चुके हैं। तो न्याय सक्रियता से भी बहुत हेल्प मिली है पिछड़े वर्ग को, है ना, और हमारे गरीब लोगों को। तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों टॉपिक हम कर लेंगे। जैसे पेपर में आता है आपके, क्वेश्चन में आता है कि न्यायपालिका के अधिकार, तो ये 2 अधिकार आप आराम से दिखा सकते हो। इसके बारे में इसका अर्थ बताया, फिर इसके एग्जाम्पल दिया और निष्कर्ष दे दिया, इसी तरह से। ठीक है, इसका अर्थ बताया कि क्या है और फिर इसके एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं, सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं इसके, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो बता दिया और ठीक है निष्कर्ष दे दिया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और समझ तो चुके ही हैं आप क्या है क्या नहीं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।